राज्य स्तरीय कार्यशाला का आज बैठक था आप लोगों का, तो सर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो जलवायु परिवर्तन संदर्भित जो आपदाएं आ रही है, खास करके बिहार तो बहु आपदा प्रवण राज्य है, तो उन विभिन्न आपदाओं से हम कैसे उसके जोखिम को कम कर सकें, लोगों का नुकसान कम से कम हो सके, लोग जागरूक हो सकें, उसकी तैयारी कर सकें कि हमें आपदा का कैसे हम सामना करें और होने वाले आपदा से की पूर्व तैयारी, उससे कैसे बचें। और उसके लिए सरकार, स्वयंसेवी संगठन, विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, समुदाय आधारित संगठन है, सभी मिलकर हम कैसे प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए यह कार्यशाला का आयोजन किया गया था कि हम सब मिलकर एक साझा प्रयास करें और अपने राज्य को, बिहार राज्य में जो आपदाएं हो रही है, उस आपदा जोखिम न्यूनीकरण का एक हम साझा प्रयास करें। उसी के लिए कार्यशाला आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न सरकार के पदाधिकारी, उनके जैसे वेटनरी कॉलेज के थे, जलवायु परिवर्तन विभाग से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, विभिन्न संगठन के लोग यहाँ आए हुए थे, सेव द चिल्ड्रेन, वाटर डेवलपमेंट सोसाइटी, BBHA, GPSBS के लोग तो उसमें थे ही, बाकी और भी साथी लोग आए थे। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया कि इस कार्यक्रम के द्वारा कैसे समुदाय के स्तर पर, सरकार के स्तर पर और फिर विभिन्न जो हमारे हितवादी हैं, विभिन्न स्टेक होल्डर हैं, उनके साथ मिलकर कैसे हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और मुख्य रूप से एक साझा प्रयास की एक पहल शुरू हुई है और सभी लोग अपने स्तर पर संस्था के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। इसमें जो सिविल डिफेंस से आए थे डॉक्टर श्रवण कुमार, उन्होंने, और NCC के जो स्टेट कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने ये जिम्मेवारी ली है कि हम ऐसे लोगों को जो आपदा मित्र बनेंगे, संस्था के स्तर पर और गैर सरकारी और सरकारी स्तर पर उनको ट्रेन करेंगे, ताकि आपदा जोखिम न्यूनीकरण का ये जो मुहिम है वो पूरे राज्य में एक अभियान के रूप में एक काम करे। आपदा की बात है तो आपदा जो है इस चिलचिलाती धूप में भी देखी जा रही है कि कहीं ना कहीं एकदम सूखाग्रस्त हो चुका है धरती, और बिहार में खासतौर पे देखा जा रहा है कि बारिश जो मानसून है अब तक नहीं आ रही है। इसी के साथ साथ देखा जाता है कि बाढ़ के समय में बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ रहा है हमारे। जी, आप अभी देखें कि हम जब जलवायु परिवर्तन संदर्भित जो हमने कहा कि क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड जो डिजास्टर्स है, उसमें अभिवृद्धि हो रही, हम देखते हैं कि तापक्रम बढ़ता जा रहा है, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही और गर्मी का जो मौसम है वो शुरू से फरवरी से ही आप देखें तो फरवरी पिछले 2020 से 19 से लेके अभी तक फरवरी में वो गर्मी आ जाती है, जो गर्मी पहले हमें अप्रैल और मई में आया करता था। तो ये जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमें दिख रहा है, जो पिछले 50 साल में जो हुआ उसको अभी हम भुगत रहे हैं। और ये इसीलिए हो रहा है कि हम अभी बात कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, आपने सही कहा कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव हर एक व्यक्ति पर हो रहा है और हम सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है लोगों के जीवन और आजीविका पर। तो ये हमारा जो अभी खास करके रहन सहन का जो स्तर हो गया है, हम जिस रूप में रहते हैं, हम कार्बन उत्सर्जन को रोक नहीं पाते हैं बल्कि उसको बढ़ाते हैं। पेड़ पौधे कट रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे हमारे जो थे पुराने 100 वर्ष 150 वर्ष वाले, वो खत्म हो गए। अब जब हम पौधे लगाते हैं, हम समान रूप में कहते हैं एक पौधा 256 लीटर हमारा ऑक्सीजन देता है, लेकिन कौन पौधा, पौधे का साइज कौन, एक पौधा आज हम लगाते हैं 10 साल में जाके वो तैयार होता है तो वो उतना ऑक्सीजन हमें नहीं देगा। दूसरा, हम जो पौधा लगाते हैं हमें ये देखना पड़ेगा कि वो पौधा कितने देर, 12 घंटा ऑक्सीजन देता है, 12 घंटा कार्बन डाइऑक्साइड देता है, या 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पौधा हम लगाते हैं। अगर दोनों चीज़ को हम ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, हम हरा भरा होगा और फिर हम जो ये ग्रीन हाउस इमिशन जो हो रहा है वो कम होगा, तो हम बचा सकते हैं। इसीलिए सबको प्रयास करने की जरूरत है, केवल संस्था के लोग, सरकार के लोग चाहेंगे तो नहीं, क्योंकि भुक्त होगी तो हम भी होते हैं। जो AC में रहते हैं वो आसान होता है जब उन्हें तब लगता है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, गर्मी, जब वो गाड़ी से या AC से निकलते हैं। लेकिन जो AC से बाहर हमारे मजदूर काम कर रहे हैं, अभी जो लू में लगभग 70-75 लोगों की मृत्यु हुई है, ये कैसे हुआ, उसमें आप देखें अधिकांश मजदूर है हमारे। तो हम इन चीज़ों को लेकर सबको काम करने की जरूरत है, सब लोगों को एक दूसरे को जानकारी देनी होगी और सबको मिलना होगा, और सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका इसमें मीडिया की। आपकी संस्था के क्या नाम हो सर? संस्था का नाम है GPSBS शॉर्ट में, ऐसी गोवर्धन प्रखंड स्वराज विकास संघ संस्था का नाम है, जो उत्तर बिहार में मुख्य रूप से काम करती है, लेकिन अब हमारी संस्था बिहार के विभिन्न जिलों में काम कर रही है। इसका नाम रमेश कुमार सिंह है और हम इस संस्था के अध्यक्ष हैं।